अब देखेंगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ ही नहीं हो रही है, जलास में हो रही है, सोनकोट में हो रही है, मंडी में हो रही है, मेंढर में हो रही है। आज आप देखेंगे तमाम नौजवान हमारे दूसरे भाई हिंदू मुसलमान सिख इकट्ठे होकर मजम्मत कर रहे हैं कि जो एक दो दिन पहले किसी आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और डी साहब की शान के ख़िलाफ़। अरे देखिए कि डी साहब काम कर रहे हैं। आप जगह जगह देखिए, सिटी में, गाँव में जाकर सड़कें आप देखिए कि हमारी नालियों की क्या हालात थी, सफाई की बुरी हालात थी। शहर में पूरी म्यूनसिपैलिटी को उन्होंने झाड़ लगाई और कहा कि ये ठीक करो। वो काम कर रहा है। जो काम कर रहा है उसके पीछे ये चंद लोग जो खुद साख्ता लीडर बने हुए हैं और डी साहब की शान में बात करते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, LG इंतज़ामिया को कि डी साहब के ख़िलाफ़ जो इन्होंने बातें की है, इन्हें फौरी तौर पर डी साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना ये बात फैल जाएगी, बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। आज नौजवानों से हमने बड़ी मुश्किल से कहा कि आप अमन शांति और भाईचारा रखें। मेंढर से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, सोनकोट से आए हैं, मंडी से आए हैं, लेकिन हमने हर जगह अमन शांति और भाईचारे की बात की है। लेकिन भाईचारे का ये मतलब थोड़ा कि एक तरफा हो। जिस तरह से ये जो भी कोई आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने डी साहब की शान के ख़िलाफ़ बातें करें, इसलिए कि उसका नाम यासीन है। मैं खुले लफ्ज़ों में ये बात कह देना चाहता हूँ, वो भूल जाए कि डी साहब के साथ LG इंतज़ामिया है, डी साहब के साथ यहाँ का पुंछ का हिंदू मुसलमान सिख है। क्यों उसके साथ डी साहब के साथ? उसके कामों की वजह से जो वो काम कर रहा है। तो इसलिए बात किया कि मैं तमाम भाइयों से अपील करूँगा कि आपने अमन शांति और भाईचारा बनाए रखना है। जैसे आपकी परंपरा है, हर बार आप हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं, आपने हिंदुस्तान का परचम जो हर गाँव में, हर पंचायतों में लहराया हुआ है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें कोई अंडर एस्टिमेट करे, हमें कोई कमज़ोर समझे, तो उसकी वो बड़ी भूल है। मैंने देखा 2-3 आदमी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे उनकी बात देखिए, DC को कैमरस कहती है। अगर कैमरस तो अभी हिंदुस्तानी है, फिर येचूरी को पकड़े ना कि जो हिंदुस्तान का वो कैमरस पार्टी का लीडर है, तो उनका कहने का कुछ और मतलब था, लेकिन कहते हैं कैमरस्ट है। तो इसलिए मैं ये अपील करता हूँ सभी हिंदू मुसलमान सिख भाइयों से, इस चीज़ को कंडेम करें और इस चीज़ के लिए सामने ओपन में आए। यही लोग यहाँ का भाईचारे को ख़त्म करेंगे। वरना आप देखेंगे हम तो एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। हमें डी साहब की कामों से प्यार है। यहाँ का गरीब जो आज डी साहब के कामों से प्यार कर रहा है। आप देखिए कि जो ये माजूर लोग हैं, ऐसा DC मिलेगा आपको कभी कि वो दफ्तर छोड़कर नीचे आकर लोगों से मिलता है कि ये माजूर हैं, ये ऊपर मेरे दफ्तर में नहीं आ सकते। कोई एप्लीकेशन भी आप देखिए बगैर मजहब व मिलत हिंदू मुसलमान सिख के वो काम कर रहा है। अरे किसी पर टैग लगा देना कि ये कर रहा है तो वो कर रहा है, ऐसी बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी सूरत में भी। हम देख रहे हैं कि LG इंतज़ामिया इसका क्या लेती है। जिन लोगों ने डी साहब की पगड़ी को उछालने की कोशिश की, DC की पगड़ी को उछालने की कोशिश नहीं की है, ये डिस्ट्रिक्ट के लोगों की पगड़ियाँ छाली गई हैं, जिन्हें हम किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अमन शांति और भाईचारा वाले लोग हैं। लेकिन तब भी मेरी अपील है नौजवानों से भी कि आप कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाएं कि जिससे हम पर बात आए। हम तो अमन शांति वाली बात करेंगे, तो बाकी जिन्होंने ये किया है वो सोचें और अभी भी मौका है कि वो माफ़ी मांग लें। उन्हें जो ये लफ्ज़ डी साहब की शान के ख़िलाफ़ बात की है, तो तमाम मस्जिद यहाँ पर है। ये चीज़ा लोग वैसे ही आगे, अभी तो गाँव में से काफ़ी लोग आने वाले थे, हमने मना किया कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमने भाईचारा को होता है। जलास में आप देखिए, जलास के सिर्फ ने सख्त कंडेम किया इस बात को, और भी मेरे साथी मुझे मिल रहे हैं वो कंडेम कर रहे हैं। तो हम जर्नी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तमाम डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, तमाम लोग आकर अपने जज्बात बताएंगे, लेकिन अमन शांति और भाईचारा के तहत रहकर। तो मेरी अपील है तमाम लोगों से, जितने संजीदा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी ने कोई ऐसी बात नहीं करनी, सिर्फ भाईचारे की हमने ज़रूर बात करनी है। तो जो डी साहब की शान के बारे में बात की, किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक ही बात है कि वो माफ़ी मांग लें, तभी ये मसला हल हो सकता है। वरना ये कहें कि हम मीडिया के सामने आकर DC की शान के ख़िलाफ़ बात करके तो घरों में बैठेंगे, वो मुश्किल है। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और यही मेरी अपील है फिर दोबारा कि भाईचारा सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। ऑफिसर जो काम कर जैसे डी साहब, एस साहब, सलीम साहब ने तो जिता दिया। अब देखेंगे SSP साहब ने यहाँ ड्रग्स माफिया को ख़त्म करने की कोशिश की, जहाँ किसी ने पकड़ा और उनकी प्रॉपर्टियाँ जब्त कर दी। अगर ये SSP पुंछ कर रहा है तो पुंछ के नौजवानों के लिए कर रहा है।
पुंछ का नौजवान है, इसमें ना मतलब अरे पुंछ SSP को रिश्तेदार तो नहीं है ना जी। ये पुंछ की सालमियत के लिए ये ऑफिसर काम कर रहे हैं। SSP साहब जो काम कर रहे हैं ड्रग्स के बारे में, लॉ एंडर के बारे में, तो और ऐसे ऑफिसर को हमें सैल्यूट करना चाहिए, इनकी तारीफ़ करनी चाहिए, ना कि इन्हें हमें बदनाम करना चाहिए, ना कि हमें इनकी पकड़नी चाहिए। तो तमाम ये लोग SSP साहब को मुबारकबाद देंगे जो ड्रग्स पर उन्होंने कंट्रोल। शुक्रिया साहब को। यहाँ जितने भी सजाद साहब हैं, ST के हमारे प्रेसिडेंट बशीर बानिया बजरान साहब हैं, हमारे सरपंच कनुया से, सरपंच दरादुलिया से, आल सरपंचीज़ मीटिंग, और हमने सिविल सोसाइटी की ये मीटिंग थी, और इसमें हर गांव से, हर पंचायत से लोग आने के लिए तैयार हैं। हमने कहा कोई एक गलती करे उसका सिला सबको ना मिले। मैं मुबारकबाद देता हूं अपनी इंतज़ामिया को, LG साहब को और रविंदर राणा साहब जो हमारे BJP के यहाँ जो जम्मू कश्मीर UT के प्रेसिडेंट हैं, अशोक कोल साहब जिन्होंने फौरी एक्शन किया। हम ये कहते हैं कि हम BJP के हनायत मशकूर व ममनू हैं, क्योंकि जिन्होंने जनाब DC साहब पुंछ और SSP साहब पुंछ जैसी शख्सियत को यहाँ भेजकर लोगों के मसाइल दिन दुगने रात चुगने जो थे वो सुन के उन्होंने उस पर अच्छे कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैं इस तरह अच्छाई लोगों के काम, तामीर व सड़क वगैरह जिनमें शामिल हैं। ताजमीर साहब मेरे सामने कबल आज से हम छेला डांगरी जो है उस रोड की कई मरतबा यहाँ मेंबर पार्लियामेंट ताज साहब के अंकल हुआ करते, उस टाइम से लेकर आज तक लोगों की डिमांड थी। तो यहाँ के पुंछ के DC साहब और SSP साहब आने की वजह से लोगों ने जितने भी कहा उन्होंने प्रोजेक्ट वहाँ भेजे। हमारी हुकूमत ने, जिस हुकूमत हमारी मौजूदा हुकूमत है जिससे हम चल रहे हैं, उन्होंने इनको मंजूर करके दिया, वो काम लगे। लेकिन मैं SSP पुंछ साहब का हनायती मशकूर व ममनू हूँ, जिन्होंने हमारे एरिया में जिस तरह दोगवार मरदाला हुआ, दोगवार तेड़वा हुआ, वहाँ से नशा मुक्त मुशाहिद को पकड़कर सिर्फ कहीं पुलिस को ऑर्डर दिया, किसी दूसरे आदमी को यहाँ पुलिस में नहीं लाना चाहिए, थाने में नहीं, वही लोग जो उसके गुनाहगार हैं। हमारे एक बच्चे की वहाँ डेथ हो गई थी, लेकिन SSP साहब की होने की वजह से वो किसी को नहीं बुलाई। जिसने वो ड्रग्स लिया उसी आदमी की मौत गई, वो जो साथी थे वो तितर बितर हो गए डर के, लेकिन उन्होंने कहा किसी दूसरे की वो कोई चीज़ नहीं थी। मैं इससे तमाम, जिस तरह ताजमीर साहब को मैंने रात भी इल्तिजा की, बशीर बजरान साहब को की, मैं प्रदीप शर्मा साहब को कहा, मैंने गुरदीप साहब को कहा, और इसी तरह सजाद खान साहब को बजरान साहब से इल्तिजा करवाया। इसी तरह हम पुंछ की जो अमन भाईचारे का कायम है, जो हमें विरसा में मिला है पुंछ का, वो हम इसको बर्बाद नहीं होने देंगे। पुरसुकून इसकी मजम्मत करते हैं। मैं SSP साहब से ये कह देना चाहता हूँ कि उस आंसर पे FIR लगाई जाए, क्योंकि जब आपने हमारी पहले मीटिंग ली थी, डाक बंगले में कहा था कोई भी आदमी अमन भाईचारे को अगर खलल डालेगा मैं उसके खिलाफ FIR लगाऊंगा। तो मेरी आज भी तमाम अपनी सरपंच एसोसिएशन ताजमीर की साहब की सदारत में हम ये कंडेम्ड करते हैं, और SP पुंछ और DC पुंछ को मुबारकबाद देते हैं। इससे पहले भी DC साहब आए, उन्होंने अपना काम किया, लेकिन जो काम इस मरतबा छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी तक हुआ वो हमने इससे पहले ना देखा ना देखेंगे। इसीलिए किसी ने मजम्मत की, क्या वो यासीन चौधरी है, क्या वो यासीन है, क्या वो SSP साहब हैं? किसी एक कम्युनिटी को अगर किसी ने टार्चर किया हम उसकी नहीं। उसी काल में आज मेंढर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुरकोट में है, मंडी में है। हम आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने तमाम लीडरों से किया। मेरा अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश रैना साहब से भी कह देना चाहता हूँ कि आपस में इस चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के उस आदमी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं यही चाहता हूँ अमन भाईचारा कायम रहे, लेकिन SSP साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप उस आदमी के खिलाफ FIR लगा के सलाखों के पीछे करो। हमारा पुंछ कायम और दायम रहे, अमन भाईचारा कायम रहे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।